इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा आपको बताया जा रहा है। मैंने 3 फॉर्मूले पहले 2 प्रूव किए थे, एक तो tan x का और cot x का। आज sec x का जो है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का log sec x पर tan x या log tan pi by 4 plus x by 2। ठीक है, ये दोनों प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। sec x का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, log sec x plus tan x। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने I इक्वल टू sec x को मान लिया है। sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए sec x plus tan x का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों किया डिवाइड और मल्टीप्लाई? ताकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया जा सके। तो इसके sec x के लिए मैंने sec x plus tan x का मल्टीप्लाई किया और sec x plus tan x का डिवाइड कर दिया। अब sec x plus tan x को आपने पुट किया t। क्यों किया पुट? वेरिएबल को चेंज करने के लिए, वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं ताकि इसके स्टैंडर्ड फार्मूले में लाया जा सके। sec x plus tan x को पुट किया t। अब इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, पहले इसमें से कॉमन लिया आपने sec x, पूरे में से अंदर आ गया sec x plus tan x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया dx बराबर dt। इस पूरे की जो वैल्यू है हमारे पास में वो dt के इक्वल है। तो आप इसमें से इसको एलिमिनेट करिए, sec x plus tan dx की जगह क्या लिखिए dt अपॉन t। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया है। जो स्टैंडर्ड फार्मूला आपने पढ़ा है dx अपॉन x का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है log x। तो यहाँ पर आप इसका जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है log t। t की वापस आप वैल्यू रख दीजिए। t आपने किसको लेट किया था? sec x plus tan x को, तो t की जगह वापस वैल्यू रख दीजिए। ये बन गया log sec x plus tan x। तो sec x का इंटीग्रेशन जो होता है log sec x plus tan x प्लस c होता है। इसी को यदि आगे आप और सरल करोगे तो इसका एक और फॉर्म प्राप्त होती है जिसको अपने कहते हैं log tan pi by 4 plus x by 2। यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये आएगा log tan pi by 4 plus x by 2। तो दोनों यूज किए जा सकते हैं, ये भी और ये भी। अब हम इसको इसका मान जो है सेकंड प्राप्त करेंगे, वो देखो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। sec x plus tan x की वैल्यू जो है log tan pi by 4 plus x by 2 के इक्वल होती है। इसको प्रूव करने जा रहे हैं। log sec x plus tan x मैंने प्रूव कर दिया है। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। वो किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं वो देखिएगा। log sec x plus tan x को सॉल्व करने जा रहे हैं। log की जगह log sec x को आपने लिख दिया 1 अपॉन cos x, tan x की वैल्यू पुट कर दी sin x अपॉन cos x। अब देखिए cos x यहां से एलसीएम लिया तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x। sin को cos में कन्वर्ट कर दिया, cos 90 माइनस x इक्वल टू sin x। cos को sin में कन्वर्ट कर दिया, sin 90 माइनस x इक्वल टू cos x। अब देखिए 1 प्लस cos x का एक हाफ एंगल में फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। वो इसमें मैंने यूज किया है 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। हाफ एंगल रख लिया, हाफ एंगल में इसका फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। ठीक है, रोकना है। cos x का हाफ एंगल में फार्मूला लगाया है 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। यानी x by 2 का मतलब एंगल हाफ हो गया। एंगल यहाँ pi by 2 माइनस x था तो उसका हाफ हुआ pi by 4 माइनस x by 2। और sin x का 2 sin x by 2 cos x by 2 एंगल हाफ कर दिया है 2 sin x by 2 cos x by 2। 1 से ये 1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, cos से cos भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ऊपर रह गया cos pi by 4 माइनस x by 2, नीचे रह गया sin pi by 4 माइनस x by 2। cos pi by 4 माइनस x by 2 अपॉन sin pi by 4 माइनस x by 2 बन गया tan cot pi by 4 माइनस x by 2। ये cot बन गया। cot को मैं tan में चेंज कर रहा हूं। cot थीटा, ये हमारा cot थीटा है, इसको मैंने लिखा tan 90 माइनस थीटा। cot का क्या बना दिया tan, cot को चेंज किया tan की फॉर्म में। तो cot ये हमारा थीटा है, इस थीटा को क्या कर दिया मैंने tan 90 माइनस थीटा कर दिया। अब पाई बाई 4, 2 में से पाई बाई 4 गया तो पाई बाई 4 रह गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इसकी सेकंड वैल्यू ध्यान रखना। ठीक है, तो sec x की इंटीग्रेशन 2 होते हैं तो log sec x plus tan x भी यूज किया जा सकता है और log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, नीचे मेथड अब देखिए cos sec x का इंटीग्रेशन जो प्रूव करके किया जा रहा है। cos sec x का इंटीग्रेशन होगा log cos sec x माइनस cot x या log tan पाई x बाई 2 प्लस c। ये cos sec x का इंटीग्रेशन है।
इसको हम प्रूव करेंगे कि cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x minus cot x और tan log tan x by 2 होता है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने इसको i इक्वल दिया cosec x को, इसका cosec x minus cot x का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज करना है, इसलिए cosec x minus cot x का डिवाइड किया, cosec x minus cot x का मल्टीप्लाई किया। अब आपको cosec x minus cot x को मैंने पुट किया t, cosec x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। इसमें से cosec x आपने टोटल में से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहां रह गया cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाई किया cos px बराबर dt इक्वल टू dt। तो इस पूरे की जगह पर आप हटा करके क्या लिख सकते हो? dt, यानी कि इस पूरे को एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह पर लिख दिया आपने dt, तो dt अपॉन t बन गया। नीचे भी लिख दिया आपने, क्या किया ना t, इसकी जगह t लिख दिया। dt अपॉन t हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला है? dx अपॉन x। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log बेस e मॉडुलस x प्लस, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट हो गया log t प्लस t की वैल्यू आपने वापस पुट कर दी, क्योंकि t हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, तो t की वापस वैल्यू पुट कर दी log cosec x minus cot x की वैल्यू पुट कर। तो इसका इंटीग्रेशन cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log cosec x minus cot x। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक सेकंड वैल्यू प्राप्त होगी जो log tan x by 2 के इक्वल हो गया। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि log cosec x minus cot x की वैल्यू जो है वो log tan x by 2 के इक्वल होती है। cosec x का इंटीग्रेशन मैंने आपके सामने प्रूव किया। अब इसकी वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करने के लिए जा रहा हूं कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल ये किस प्रकार से होती है। देखिए log cosec x minus cot x, cosec x की वैल्यू आपने पुट करी 1 अपॉन sin x, cot x की वैल्यू cos x अपॉन sin x, इसको sin x cos की टर्म्स में तोड़ दिया। अब देखिए sin x आपने इसको एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos x अपॉन sin x प्लस, अब cos x का आपने हाफ एंगल में फार्मूला वो यूज किया। cos x का हाफ एंगल में फार्मूला होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2, और sin x का हाफ एंगल में फार्मूला होता है 2 sin x by 2 cos x by 2। ठीक है, तो आपने इस cos x की जगह पे यूज किया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? इससे 1 कैंसिल हो जाए, इस प्रकार का फॉर्मूला। वैसे तो cos x का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस, वो फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे ये 1 जो है वो कैंसिल हो जाए। तो आपने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2 यूज किया, जिससे 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और sin x की जगह पे यूज किया 2 sin x by 2 cos x by 2। ठीक है, ऐसा करने से 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 भी कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा sin x by 2, नीचे बचा cos x by 2, sin x by 2 cos x by 2 का क्या बन गया? tan x by 2। तो cosec x की जो इंटीग्रेशन है दो प्रकार से होते हैं, तो log cosec x minus cot x भी होता है और एक log tan x by 2 भी होता है। तो इस प्रकार हमारे पास में सेट ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन प्राप्त हो गए हैं। sin x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान है क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, और sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, और एक और आज मैंने आपको प्रूव करके बताया। ठीक है, और cosec x का इंटीग्रेशन भी आज आपको प्रूव करके बताया। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, और cot x का इंटीग्रेशन log sin x।
1 2 3, ये देखो 6 फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव हो गए हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन की 9.2 एक्सरसाइज है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें इस सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन किया जाएगा। ये 6 फॉर्मूले हैं, जिसमें ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको प्रूव करके बताए हैं, tan x का और cot x का और sec x का, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 9.2, जिसके 5 क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x sin x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x √ x स्क्वायर प्लस 1 का e की पावर x माइनस sin x अपॉन e की पावर x प्लस cos x और e की पावर x अपॉन 1 प्लस रूट e की पावर x, e की पावर रूट x cos e की पावर रूट x अपॉन रूट x dx। तो सब्स्टिट्यूशन का पहला मेथड ये है आपके पास में कि sin cos tan cot sec cosec का x के अतिरिक्त यदि कोई भी एंगल है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, सबसे बड़ी बात। सेकंड नंबर मेथड ये होता है कि आप रूट को सब्स्टिट्यूट कीजिए हमेशा। थर्ड नंबर मेथड ये है कि आप इसके नीचे की संख्या को सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि बाद में इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ परिमेय बीजीय फलनों के अलावा, अलजेब्रिक फंक्शनों के अलावा बाद में नहीं होता है इसलिए। और रूट को जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो उसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, जिसका डिफरेंशिएशन मिल जाए उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशियल अगर उस क्वेश्चन के अंदर विद्यमान है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां पर है हमारे पास में x, 2x होता है, तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो आप इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करिए, x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कीजिए t, x स्क्वायर को क्या माना, t माना। अब डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, t का dt अपॉन dx। हमें यहां पर x dx की वैल्यू चाहिए, तो आप x dx की वैल्यू इसमें से फाइंड कीजिए, x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो इस क्वेश्चन में से x dx को आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, उसकी जगह पे लिख लीजिए 1/2 dt। ये 1/2 जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लिया आपने, x dx की जगह 1/2 dt, साइन की जगह साइन, x स्क्वायर को आपने क्या पुट किया था, t, ठीक है, और x dx की जगह 1/2। अब देखो वेरिएबल भी चेंज हो गया है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो है वो t के रेस्पेक्ट किया जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे चेंज कर लिया जाता है इंटीग्रेशन को। अब ये देखो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ गया sin t। अब sin t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, माइनस cos प्लस c, i की जगह वापस वैल्यू पुट की जाएगी, x sin x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx 1/2 माइनस cos t आपने पुट किया था, t की वापस वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, x sin x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2 माइनस cos x स्क्वायर प्लस c। अब आप इसका वापस डिफरेंशिएशन करोगे t का मतलब यही हमारा इंटीग्रेशन की डेफिनेशन कि पुनः फलन को प्राप्त किया जा सके, इसका डिफरेंशिएशन करिए वापस क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए यूज किया जाता है कि इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाने के लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट रूट का किया जाता है, सब्स्टिट्यूट एंगल sin x cos sin का cos tan का x के अतिरिक्त एंगल तो उसका किया जाता है, सब्स्टिट्यूट डिवाइड की संख्या का किया जाता है, सब्स्टिट्यूट उसका किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर विद्यमान हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है x √ x स्क्वायर प्लस 1। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यदि हम इसको यहां से हटा दें तो x dx का इंटीग्रेशन आपके पास विद्यमान है x स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है इस √ x स्क्वायर प्लस 1 की है, इसको यदि यहां से हटाया जाए यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है। इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप इसको मान लीजिए, √ x स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या माना, t। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कीजिए इसका,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टी स्क्वायर का 2t, फिर t का डिफरेंशिएशन भी t अपॉन dx। ऐसा करने से 2 से 2 कैंसिल, x dx की वैल्यू जो हमारे पास में कितनी आ गई, t dt है। तो इस क्वेश्चन में से x और dx को हटाया, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, t dt। इसको आपने क्या किया था, t। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में स्टूडेंट फॉर्मूले में आ गया ये x dx की जगह आपने लिखा t dt और इसकी जगह पे क्या लिखा बताओ, t। x dx को हटा करके लिखा t dt, तो इसकी जगह लिखा t, ये बन गया t स्क्वायर। और टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन अपने जानते हैं क्या होता है बताओ, t³/3 प्लस c। ठीक है, ये कौन से फॉर्मूले से किया है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां पर n क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। यहां पर देखिए t क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो t³/3। अब वापस आप i की जगह वैल्यू रख दीजिए, x√x² + 1 dx का इंटीग्रेशन, t की वापस वैल्यू रखिए, t किसको पुट किया था आपने, √x² + 1, तो t की वैल्यू हो गई √x² + 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है e की पावर x माइनस sin x अपॉन e की पावर x प्लस cos x dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर यदि इस चीज को यहाँ से हटा दिया जाए तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x sin x का होता है माइनस cos x। इसका इंटीग्रेशन जो प्रॉब्लम है, इसको यदि यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अर्थात इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या सब्स्टिट्यूट कीजिए, e की पावर x प्लस cos x इक्वल टू t। देखा है तो इसका देखो डिफरेंशियल के ऊपर पड़ा है, सब्स्टिट्यूट उसको किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में विद्यमान हो। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखो, e की पावर x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो सब्स्टिट्यूट रूट को किया जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन हो क्वेश्चन में उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, और x के अतिरिक्त यदि कोई एंगल है sin cos का तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इसको क्यों किया है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर देखो पड़ा है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो ये हटे तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूट सी को ही करना है। तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, क्या इक्वल इसको किसके इक्वल माना, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किया जा रहा है इसका, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, e की पावर x माइनस sin x dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है इक्वल टू dt। इस पूरे की वैल्यू हम क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, dt। यहां पर आपने लिखा इसको, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, dt। यहां लिखा dt अपॉन t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट dx अपॉन x का क्या होता है, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट होता है log x। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहां पर dt अपॉन t का t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गया log। अब वापस आप t की वैल्यू रखिए, तो e की पावर x माइनस sin x अपॉन e की पावर x प्लस cos x dx का इंटीग्रेशन log बेस e, t की वैल्यू ना, t की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस cos x। बस अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इसी को अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फार्मूला में चेंज कर देना। e की पावर x अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस e की पावर x। इस क्वेश्चन में देखिए यदि आप इसको हटाएंगे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यानी कि इंटीग्रेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके कारण से इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आप इसमें देखिए लेट अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू t।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब भी रूट को माना तो दोनों तरफ वर्क कर लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है। वैसे ना भी वर्क करे तो भी इसका डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा, लेकिन आपने दोनों तरफ वर्क किया। 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर x का e की पावर x, टी स्क्वायर का 2t, और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन e के x के रेस्पेक्ट, e की पावर x dx इक्वल टू हो गया आपके पास में 2t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, e की पावर x dx को आप हटा करके उसकी जगह पे लिखा जा सकता है 2t। इस क्वेश्चन में से e की पावर x dx को आपने हटाया, यहां से उसकी जगह पे लिखा 2t। देखो वेरिएबल भी चेंज हो गया है, ठीक है। इसको आपने क्या माना था t, तो इसकी जगह पे आपने लिख दिया। ऐसा करने से t से t कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1 dt है, 2 की जगह 2, 1 dt का इंटीग्रेशन हो गया t, क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट x प्लस से होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां पर 1 dt का इंटीग्रेशन जो है वो t बन गया। अब देखिए वापस वैल्यू पुट कीजिए, i की जगह क्या वैल्यू पुट करिए आपने, e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x। इसका इंटीग्रेशन 2 की जगह 2, t की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होता है। क्वेश्चन है e की पावर रूट x cos e की पावर रूट x अपॉन रूट x। रूल हमारा ये कहता है कि साइन और tan और sec cosec का x के अतिरिक्त यदि कोई एंगल हो तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहां पर x के अतिरिक्त इसका एंगल क्या है, e की पावर रूट x, तो आप e की पावर रूट x को सब्स्टिट्यूट कीजिए। रूल यही कहता है कि साइन और tan और sec cos का x के अतिरिक्त यदि कोई एंगल हो तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी उसको मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप e की पावर रूट x को लेते हैं इक्वल टू t। अब देखो आपने इसको इसके इक्वल माना है, यानी कि e की पावर रूट x की वैल्यू ऑफ t पर डिपेंड है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन t के x से रेस्पेक्ट करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e की पावर रूट x, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। पहले देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया कि माना e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। अब e की पावर रूट x अपॉन रूट x की वैल्यू आपको चाहिए यहां पे, ठीक है। तो e की पावर रूट x अपॉन रूट x की वैल्यू निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। e की पावर रूट x अपॉन रूट x dx की वैल्यू जो है वो 2 dt के इक्वल है। इस क्वेश्चन में से e की पावर रूट x अपॉन रूट x और dx को हटाकर उसको जगह पे 2 dt लिखा जा सकता है। ये यहां से हट गया, ये भी गया, ये भी गया, इन सब की जगह 2 dt लिखा तो 2 तो बाहर आ गया, cos की जगह पर cos, e की पावर रूट x का आपने t माना था, ये cos t हो गई, cos t का डिफरेंशिएशन हो गया sin t, इंटीग्रेशन सॉरी cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t प्लस, अब वापस आप वैल्यू रखिए e की पावर रूट x cos e की पावर रूट x अपॉन रूट x dx का इंटीग्रेशन 2 sin t की वैल्यू कर रहा हूं e की पावर रूट x प्लस c, ये सही है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बताए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए आज आपको ये 5 क्वेश्चन कराए गए हैं।
कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। आप क्वेश्चन के ऊपर 9.2 एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन की, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन